सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के और एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनवेरिएंस ऑफ अ पॉइसन ब्रैकेट अंडर अ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। सो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में देखो, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स सिंपल सा है, हमारे पास अगर कोई एक ओल्ड वेरिएबल है और उस ओल्ड वेरिएबल से हमारे पास कोई न्यू वेरिएबल जनरेट हो रहा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ओल्ड वेरिएबल से न्यू वेरिएबल मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझा जाए तो ये मेरे पास क्यू के पी के है, स्मॉल क्यू के पी के, तो इससे हमको जनरेट होके दूसरा नया वेरिएबल मिला कैपिटल क्यू के कैपिटल पी के। ओके, तो इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन बोल देते हैं। सो पॉइसन ब्रैकेट को समझा जाए थोड़ा सा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, पॉइसन ब्रैकेट जो है उसको हम डिनोटेड करने के लिए ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया जाता है और करली ब्रैकेट का भी इस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। जो आपको पसंद आ जाए वो आप दिखा सकते हैं, ठीक है। मेरे को तो ये वाला पसंद आ रहा है तो मैं इसको दिखाऊंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, पॉइसन ब्रैकेट को इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। एंड अगर मेरे पास कोई दो फंक्शन है, जैसे कि ए और बी, ऐसे पॉइसन ब्रैकेट के अंदर कोई दो फंक्शन है, एंड इसको लिखने के लिए मैं अगर इसका आपस में इंटरचेंज कर दूं इसको, तो ये माइनस साइन लग जाता है, इसको ये बी ए हो जाता है, ठीक है। एंड अगर मेरे पास कोई ऐसा हो क्यू के या क्यू एल बोल सकते हैं आप इसको, क्यू एल एंड क्यू एल दोनों क्वांटिटी अंदर सेम हो तो इसका आंसर मेरे पास 0 आ जाता है। और अगर मेरे पास दो क्वांटिटी डिफरेंट हो जाए, पी एल कॉमा कैपिटल क्यू एल, तो ये क्या हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। और ये इसको अगर मैं आपस में इंटरचेंज करूं तो ये -1 हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई। एंड डेफिनेशन क्या बोलती है, देखो जरा, अभी हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे, मैं डेफिनेशन साथ में ही समझाऊंगा। सो देख लेते हैं कि बाय द डेफिनेशन ऑफ पॉइसन ब्रैकेट, मैं लिखूंगा बाय डेफिनेशन ऑफ पॉइसन ब्रैकेट। सो पॉइसन ब्रैकेट की सिंपल से मेरे पास एक डेफिनेशन है। तो अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, जैसे कि मैंने वो फंक्शन मान लिया कि मेरे पास वो फंक्शन है एफ कॉमा जी, एंड ये दोनों डिपेंड्स है जैसे कि क्यू के कॉमा पी के पे। एंड इसको लिखने का तरीका मेरे पास ऐसा होता है कि समेशन ओवर के, इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि मैं यहाँ सिंपल करना क्या है, देखो जरा, पहले तो यहाँ से डो एफ लिखना है या डो जी लिखना है, लिखा जा सकता है, माइनस लिखना है। एंड सिमिलरली यही पार्ट दोबारा लिखना है, डो एफ डिवाइडेड बाय यहाँ से डो जी, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। एंड अगेन क्या करना है बाय डिपेंड्स, ये जो डो एफ एंड डो जी है वो किन चीजों पे डिपेंड्स है, क्यू के एंड पी के, तो उसके रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे। सिंपल सा यहां लिखूंगा मैं डो क्यू के एंड डो पी के, एंड सिंपल यहां भी सेम लिखना है, बस इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करके लिखना है। यानी कि यहां लिखूंगा मैं डो पी के एंड यहां लिखूंगा डो क्यू के, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमको बोलती है पॉइसन ब्रैकेट की डेफिनेशन, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई भी फंक्शन हो, अगर यहाँ कैपिटल क्यू के और कैपिटल पी के होता तो इसके नीचे क्या आ जाता है, डो कैपिटल क्यू के डो कैपिटल पी के, एंड सिमिलरली यहाँ उसको इंटरचेंज करके लिखना है। ऊपर कोई भी फंक्शन आ जाए तो इस तरीके से हम पॉइसन ब्रैकेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना चाहूंगा। अब मेरे पास हमको ये पता है कि जो क्यू के है, नाउ हमारे पास ये जो क्यू के जो है वो किसका फंक्शन है, माय डियर फ्रेंड्स, क्यू के डिपेंड्स है कैपिटल Q1 कॉमा कैपिटल Q2 एंड सो ऑन कैपिटल Qk एंड कैपिटल QL, एंड सिमिलरली कैपिटल P1 कैपिटल P2 एंड सो ऑन कैपिटल Pk कॉमा कैपिटल, ठीक है, PL एंड यहां से ब्रैकेट क्लोज। ओके, इन चीजों पे क्या है हमारा, ये जो क्यू के है वो डिपेंड्स है। एंड सेम इसी तरीके से जो हमारा पी के है वो भी इसी पे डिपेंड्स है। तो यहां मैं लिखूंगा पी के इज डिपेंड्स अपॉन पी के, यहां से Q1 कॉमा Q2 कॉमा एंड सो ऑन Qk, एंड यहां आएगा QL कॉमा P1 कॉमा P2 कॉमा सो ऑन Pk कॉमा PL। ओके, यहां तक। अब इसके बाद क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, देखो जरा ध्यान से, इस वाले इक्वेशन नंबर 1 में हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एंड अगेन इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कर सकते हैं हम, तो ये काम मैं बचा हुआ काम ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं, आप यहां तक साथ साथ में नोट कर लीजिएगा।
देखो इक्वेशन नंबर 1 तक हम पहुंच चुके थे। हमारे पास ये दोनों ये हमने लिखा कि क्यू के डिपेंड्स है इस वाले फंक्शन पे, और ये जो पी के यहाँ पे इस चीज पे डिपेंड्स है। तो हमको क्या करना है, डो जी अपॉन डो पी के फाइंड करना है। सो डो जी अपॉन डो पी के फाइंड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, देखो जरा, इस डो जी इसको लिखा और ऐसे डो पी को इसको थोड़ा सा ऐसे खिसका के लिख सकते हैं, ऐसे बाहों को इसको थोड़ा के फैला के लिखा हमने। माय डियर फ्रेंड्स, हमको पता है कि जो पीके है वो किन चीजों पे डिपेंड्स है, इस क्यू पे एंड कैपिटल पी पे डिपेंड्स है। तो मैं इसकी जगह वो क्या इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, डो क्यू एल, एंड यहां भी लिखा डो क्यू एल, है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यही हमारे पास बचेगा। लेकिन ये जो हमारा पीके है वो सिर्फ क्यू पे डिपेंड्स है क्या, नहीं, पी पे भी डिपेंड्स है। तो इसके लिए अगेन हमको प्लस करना पड़ेगा, एंड यहां से डो जी अपॉन इसको अगेन फैला के लिखना पड़ेगा डो पी के, एंड इसकी जगह पे आप क्या लिखना पड़ेगा, ये पीएल वाली क्वांटिटी। तो यहां लिखा मैंने पीएल और यहां भी लिखा पीएल। ओके, मंजूर है यहां तक। इसको इक्वेशन नंबर कितना दिया जाए, 2 दिया जाए। ओके, 2 दिया गया। एंड अगेन क्या करेंगे, सिंपल सा हमको ये वाला पार्ट फाइंड करना है, डो जी अपॉन डो क्यू के। तो यहां मैं लिखूंगा डो जी अपॉन डो क्यू के। ओके, एंड डो जी अपॉन डो क्यू के लिखने के बाद इक्वल करूंगा सिमिलरली डो जी अपॉन, यहां से इसको भी डो की क्यू के को तो ऐसा फैला के लिखा। एंड फिर से एक बार हमको पता है कि क्यू के किन चीजों पे डिपेंड्स है, क्यू पे एंड कैपिटल पी पे। तो मैं यहां लिखूंगा क्यू एल, एंड यहां क्या लिखेंगे माय डिफरेंट, सिमिलरली क्यू एल, एंड ये पी पे भी डिपेंड्स है, इसलिए अगेन इसको डो जी अपॉन यहाँ डो क्यू के लिखना पड़ेगा, एंड यहाँ डो पी एल, एंड यहाँ डो पी एल, एंड इसको इक्वेशन नंबर देंगे 3rd। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कुछ भी नहीं, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 का यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यहाँ जहां भी हमको डो जी अपॉन डो पी के दिखाई दे रहा है, तो उसकी जगह पे ये वाला पार्ट पुट करेंगे, एंड डो जी अपॉन डो क्यू के, तो उसकी जगह पे ये वाला पार्ट पुट करेंगे। उल्टा हो गया, ठीक है, ओके। सो इसको लाइन लिखूंगा यहाँ में, कौन सी वाली लाइन, यूज इक्वेशन 2 एंड 3, use equation 2 and 3 in equation 1 we get। क्या बनेगा इक्वेशन 1, देखो जरा यहाँ ये वाला पार्ट मिटा के मैं यही कंटिन्यू कर लेता हूं आगे। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ इस साइड में मेरे पास क्या है, f कॉमा जी, एंड किस पे डिपेंड्स है, क्यू के कॉमा पी के पे, एंड इक्वल टू यहाँ समेशन और के बाहर ही रखा, डो एफ अपॉन डो क्यू के, डो एफ अपॉन डो क्यू के तो एज इट इज रखेंगे, एंड इसकी जगह पे डो जी अपॉन डो पी के, डो जी अपॉन डो पी के की जगह पे ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, डो जी अपॉन डो क्यू के एल, यहां से डो क्यू एल डिवाइडेड बाय डो पी के प्लस डो जी अपॉन डो पी एल, डो पी एल अपॉन डो पी के, एंड यहां से ब्रैकेट क्लोज, माइनस साइन, ओके माइनस साइन, एंड अगेन यहां मेरे पास क्या है, डो एफ अपॉन डो पी के। ओके, एंड क्या करना है आगे हमको, डो जी अपॉन डो क्यू के, डो जी अपॉन डो क्यू के, ये वाला पार्ट इस जगह पे पुट करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, देखो जरा ध्यान से, ये वाला पार्ट डो जी, और यह डो का आ गया यहाँ से एक डो। ओके, डो जी अपॉन डो क्यू एल, यहाँ आ गया डो जी अपॉन डो क्यू एल, एंड यहाँ से डो क्यू एल, यहाँ भी डो भूल गए हम, डो, एंड डिनोमिनेटर में क्या है, डो क्यू के, डो क्यू के, एंड प्लस करके ये वाला पार्ट डो जी अपॉन डो पी एल, यहां से डो पी एल डिवाइडेड बाय डो क्यू के, ब्रैकेट छोटा वाला क्लोज, बड़ा वाला भी क्लोज। ये बिना कंफ्यूज करते हुए नीचे वाला पार्ट मिटा दूं मैं, ठीक है, मिटा दिया। अब क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, थोड़ा सा क्यों, सारा ही कर लो भाई। तो देखो मल्टीप्लिकेशन कर लेते, ये वाला पार्ट इसको मल्टीप्लाई, ये वाला पार्ट इसको, अगेन ये वाला इसको, ये वाला इसको। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरे पास आ जाएगा, यहाँ इस साइड में है f कॉमा जी, एंड यहाँ क्यू के पी के, एंड इक्वल टू, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ समेशन बाहर ही रखेंगे, एंड ऑल्सो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा डो एफ अपॉन डो क्यू के, एंड यहाँ से डो जी अपॉन डो क्यू एल, एंड फिर से एक बार डो जी अपॉन डो क्यू एल, एंड डो क्यू एल अपॉन डो पी के प्लस डो एफ अपॉन डो क्यू के, यहां से डो जी अपॉन डो पी एल, ये वाला पार्ट इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, डो पी एल अपॉन डो पी के। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो अब माय डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये वाला पार्ट इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां मैं नीचे लिखूंगा माइनस, ओके, यहां माइनस लिखा, एंड यहां से देखो जरा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डो एफ अपॉन डो पी के है पहले तो, एंड डो जी अपॉन डो क्यू एल डिवाइडेड बाय डो क्यू के, माइनस प्लस,
क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहां से डो एफ अपॉन डो पी के एंड इसको मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा डो जी अपॉन डो पी एल, यहां से डो पी एल अपॉन डो क्यू के एंड ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद क्या किया जा सकता है, लंबा चौड़ा इक्वेशन आ गया है मेरे पास, दो क्वांटिटीज आ गई है। सो दोनों क्वांटिटीज को अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे, डो जी अपॉन डो क्यू एल, डो जी अपॉन डो क्यू एल, यहां देखो डो जी अपॉन डो क्यू एल, फिर से एक बार यहां देखो डो जी अपॉन डो पी एल, डो जी अपॉन डो पी एल, डो जी अपॉन डो पी एल, डो जी अपॉन डो पी एल। कॉमन निकाला जा सकता है दोनों में से, तो निकालेंगे कॉमन। तो ये काम मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं, आप यहां तक नोट कर लीजिएगा। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, इस वाले इक्वेशन तक आप पहुंच चुके थे, तो इस साइड को लेके कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। सो यहां है मेरे पास f कॉमा जी जो कि डिपेंड्स है क्यू के कॉमा पी के पे एंड ऑल्सो इक्वल टू, यहां समेशन रखा मैंने k एंड बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर डो जी अपॉन डो क्यू एल, डो जी अपॉन डो क्यू एल मैंने कॉमन निकाला, ठीक है। एंड ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट बचेगा डो एफ अपॉन डो क्यू के एंड यहां से डो क्यू एल ही बचा है ना, ठीक है, डो क्यू एल डिवाइडेड बाय डो पी के एंड माइनस करके ये वाला पार्ट, ठीक है। तो डो एफ अपॉन डो पी के सॉरी मल्टीप्लीकेशन में डो क्यू एल डिवाइडेड बाय डो क्यू के एंड ये वाला ब्रैकेट क्लोज। एंड अगेन कौन सा वाला पार्ट बाहर निकाल रहे थे, यहां माइनस साइन, सॉरी आप प्लस लेंगे। अब यहां से डो जी अपॉन डो पी एल, डो जी अपॉन डो पी एल बाहर ले लिया, डो जी अपॉन डो पी एल बाहर ले लिया। ब्रैकेट के अंदर बचेगा मेरे पास डो एफ अपॉन डो क्यू के, डो एफ अपॉन डो क्यू के, डो पी एल अपॉन डो पी के एंड माइनस करना पड़ेगा यहां क्योंकि यहां माइनस है, तो यहां आ जाएगा डो एफ अपॉन डो पी के, डो पी एल डिवाइडेड बाय है डो क्यू के। अब ये जो हमने करली ब्रैकेट में जो वाला पार्ट लिखा है, क्या उस जगह पे हमें अगेन पॉइजन ब्रैकेट की डेफिनेशन यूज करके कुछ एक सिंपल सा एक इक्वेशन आ सकता है माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास। ध्यान से देखना, ये करली ब्रैकेट वाले पार्ट को हमने पहले क्या लिखा था, यहां से डो एफ डो क्यू एल लिखा था एंड अगेन डो एफ अपॉन डो क्यू एल लिखा था एंड उसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा था हमने, क्यू के पी के क्यू के एंड अगेन इसको इंटरचेंज करके पी के क्यू के, यानी कि ये हमारे पास इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। यानी कि इस एफ की जी की जगह पे सिर्फ क्या आ जाएगा, क्यू एल आ जाएगा। एंड सिमिलरली सेकंड करली ब्रैकेट में भी देखो एफ पी एल है एंड उसके जगह पे डो क्यू के डो पी के एंड डो पी के डो क्यू के आपस में इंटरचेंज है, तो ये भी हमारे इस जगह पे एक पॉइजन ब्रैकेट की हम डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। तो ऊपर वाला इक्वेशन मेरे पास पॉइजन ब्रैकेट के डेफिनेशन के हिसाब से ये बनेगा एफ जी, यहां लिखा मैंने क्यू के पी के इक्वल टू यहां से समेशन ओवर के, यहां मेरे पास ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा यहां डो जी अपॉन डो क्यू एल, ठीक है, डो जी अपॉन डो क्यू एल एंड पॉइजन ब्रैकेट के अंदर मेरे पास आएगा एफ कॉमा क्यू एल, एफ कॉमा क्यू एल एंड ये जो दोनों है डिपेंड्स रहेंगे किस पे, क्यू के पी के पे एंड प्लस करना पड़ेगा। सिमिलरली यहां से डो जी अपॉन डो पी एल एज इट इज रखा एंड यहां पॉइजन ब्रैकेट बन सकता है, तो पॉइजन ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा मेरे पास एफ एंड यहां से कॉमा पी एल एंड ये दोनों किस पे डिपेंड्स रहेंगे, अगेन क्यू के पी के, क्यू के पी के। तो ये एक मेरे पास बढ़िया सा एक इंपॉर्टेंट सा इक्वेशन आ गया माय डियर फ्रेंड्स, इससे आगे हमारा काम बहुत ही आसान होने वाला है। तो मैं इसको इक्वेशन कितने बने थे मेरे, आई थिंक 1 2 3 दे दिया था क्या हमने, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूं, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स इस इक्वेशन नंबर 4 में अब हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सो पहला हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूट एफ बराबर मैं पुट करूंगा कैपिटल क्यू एल, ठीक है, एफ बराबर क्या पुट करेंगे, कैपिटल एल पुट करेंगे एंड जी बराबर हम पुट करेंगे एफ, हमेशा जी बराबर एफ रहेगी, जी एफ बराबर, ठीक है। सो इस वाले जैसे ऊपर वाले इक्वेशन में हम पुटअप करेंगे ये वैल्यूज, तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन सकता है। देखो जरा, एफ की जगह पे हमको क्या पुट करना है, क्यू एल पुट करना है, करेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्यू एल, ओके। जी की जगह पे हमको एफ पुट करना है, तो ये आ गया एफ, यहां आएगी मेरे पास क्यू के पी के इक्वल टू, सिमिलरली यही चेंज यहां भी करेंगे, समेशन ओवर के डो जी एज इट इज रहेगा, या सॉरी जी की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, एफ पुट कर रहे हैं एंड डो क्यू एल एज इट इज रहेगा, ओके। एंड पॉइजन ब्रैकेट के अंदर एफ की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, क्यू एल पुट कर रहे हैं, तो क्यू एल तो एज इट इज रहेगा एंड यहाँ क्यू के पी के एंड प्लस करेंगे। सिमिलरली यहां से डो जी की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं हम, एफ
एंड डिनोमिनेटर में डो पी एल एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट के अंदर एफ की जगह पे कोई पुट किया जा रहा है, क्यू एल पुट किया जा रहा है, ओके। एंड पी एल तो एज इट इज रहेगा, तो इसकी एंड क्यू के कॉमा पी के एंड ब्रैकेट क्लोज। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक हमको अभी यही मैंने आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर मेरे पास दो क्वांटिटी सेम है अंदर तो वो 0 बन रही थी, एंड क्यू एल पी एल हो, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज हो तो वो 1 बन रही थी। तो क्या मैं उसका यूज करके ऊपर वाले इक्वेशन में वो वैल्यूज यूज कर सकता हूँ? सो यूज क्या करूंगा मैं यहाँ से क्यू एल कॉमा क्यू एल, तो ये क्या बन रहे हैं हमारे पास 0 बनेंगे। एंड यहाँ मेरे पास जो क्यू एल कॉमा पी एल है तो ये क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। तो ये हम फॉर्मेट हमेशा के लिए रखेंगे। एंड जैसे मेरे पास पी एल क्यू एल आ जाएगा, पी एल क्यू एल आ जाएगा तो क्या होगा माय फ्रेंड्स, ये -1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये वाला ब्रैकेट मेरे पास कुछ इस तरीके से बनता है, देखो जरा ध्यान से। तो यहाँ मैंने लिखा क्यू एल कॉमा एफ, यहाँ एक क्यू के कॉमा पी के एंड इक्वल टू समेशन ओवर के। अब इसको समेशन हटा ही देंगे हम, तो क्योंकि के वाली क्वांटिटीज अंदर कोई बच ही नहीं रही है, ठीक है, ठीक है, ओके। डो एफ अपॉन डो क्यू एल, एंड ये क्यू एल कॉमा क्यू एल ये क्या बनेगा, 0 बनेगा, एंड प्लस करके डो एफ अपॉन डो पी एल, डो एफ अपॉन डो पी एल एज इट इज रहा, एंड मल्टीप्लीकेशन में क्यू एल कॉमा पी एल, इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे हम, 1 पुट करेंगे। तो ये मेरे पास माय डियर फ्रेंड्स इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ से क्यू एल कॉमा एफ जो कि डिपेंड्स है क्यू के कॉमा पी के पे एंड इक्वल टू, तो ये वाला पार्ट तो 0 बना, तो ये मेरे पास आंसर आ गया डो एफ अपॉन डो पी एल। बोलो मंजूर है यहाँ तक? क्यू एल कॉमा एफ कहीं दिखाई दे रहा है आपको? क्यू एल कॉमा एफ उल्टा है इसके, तो इसकी जगह पे हमको पुट करने के लिए इस वाले इक्वेशन को क्या मैं एफ को पहले लिखकर क्यू एल को बाद में लिखकर नेगेटिव साइन लगा सकता हूं? लगा सकते हैं, वैसा तो हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं इस तरीके से लिखा, एफ पहले लिखा, क्यू एल बाद में लिखा, एंड यहां क्या लिखेंगे, क्यू के कॉमा पी के एंड इक्वल टू, ठीक है। क्या करेंगे, इस डो एफ अपॉन डो पी एल, तो इसको माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तो डो एफ अपॉन डो पी एल। एंड ये ध्यान में रखना है कि जो पी एल है वो हमेशा कैपिटल पी एल है, ठीक है। तो ये एक मेरे पास बढ़िया सा इक्वेशन आ गया। सो इस इक्वेशन को मैं सिमिलरली ऊपर लिख के रखूंगा। एंड इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इस एफ की जगह पे पी एल पुट करेंगे एंड जी की जगह पे एफ ही पुट करेंगे, एंड और हमारे पास इस एफ पी एल की वैल्यू आ जाएगी, एंड यहां हम पुट करेंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, इनवेरिएंस ऑफ पॉइसन ब्रैकेट अंडर ए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आप नोट कर लीजिएगा। सो देखो माय फ्रेंड्स, इक्वेशन अब ये मेरे पास 4 हो गया, मैं इसको 5 देना चाहूंगा, मैं इसको 5 दे के ऊपर लिख के रखता हूं। सो इक्वेशन नंबर 5 मेरे पास क्या बना है, ब्रैकेट के अंदर है एफ कॉमा क्यू एल, ठीक है, एफ कॉमा क्यू एल एंड इक्वल टू क्या है, माइनस डो एफ अपॉन डो कैपिटल पी एल, ठीक है, डो एफ माइनस डो एफ अपॉन डो कैपिटल पी एल, ओके। ये इक्वेशन कौन सा आ गया, इक्वेशन नंबर 5 आ गया है। नाउ सिमिलरली हम इसी तरीके का चेंज किसमें करेंगे, अब ऊपर वाले ब्रैकेट में करेंगे। एंड यहां क्या करेंगे, अब यहां तक आप कंटिन्यू कर लेना, हम सेकंड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं यहाँ। सो जैसे मैं सेकंड सब्स्टिट्यूशन करूंगा, तो सेकंड सब्स्टिट्यूशन में f बराबर हम क्या पुट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, पी एल पुट करेंगे, एंड g बराबर f पुट करेंगे। तो यहां मेरे पास f बराबर क्या आ गया, f बराबर पी एल आ जाएगा, तो इसकी जगह पे आएगा कैपिटल पी एल, एंड यहां से f कॉमा क्यू के पी के इक्वल टू समेशन ओवर के डो जी अपॉन डो जी की जगह पे हम क्या पुट किया था माय डियर फ्रेंड्स, यहां से देखो f ही पुट किया था, ओके है। तो यहां क्यू एल की जगह पे, यहां f की जगह पे हमने पहले तो क्यू एल पुट किया था, अब क्या करना पड़ेगा हमको, पी एल पुट करना पड़ेगा। तो यहां काम खत्म, तो यहां क्यू के को एज इट इज रखा, प्लस किया डो एफ अपॉन डो पी एल, डो जी की जगह पे फिर से एक बार f पुट किया, डिनोमिनेटर में पी एल था, इस f की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं हम, पी एल पुट कर रहे हैं, तो यहां क्या आ जाएगा, पी एल आ जाएगा, ठीक है। दोनों सेम हो गए, तो जैसे दोनों सेम हो जाते हैं हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूं क्या, ऐसे पी एल कॉमा पी एल, दोनों सेम हो गए तो इसका आंसर 0। इसका मतलब ये मेरे पास क्या बनेगा, 0 बनेगा। और जैसे वो 0 बना, यहां से देखो पी एल क्यू एल, लेकिन यहाँ क्यू एल पी एल है, तो इसको हम निगेटिव करके लिख सकते हैं, इसको इस वाले पार्ट को निगेटिव हो सकता है, वो वाला पार्ट। इतना आलस। देखो माय डियर फ्रेंड्स, क्या करेंगे, क्यू एल पी एल है, लेकिन यहाँ क्यू एल सॉरी यहाँ पी एल क्यू एल है, यहाँ क्यू एल पी एल है, उल्टा है, इसके लिए इसको मैं माइनस लगा के यहाँ -1 हो जाएगा ये। तो ये मेरे पास बना यहां से पी एल एफ, ठीक है, यहां से क्यू के पी के इक्वल टू माइनस बाहर लेंगे, एंड यहां डो अपॉन डो, डो एफ अपॉन डो क्यू एल, एंड इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो वो हमने बाहर ले ली है ऑलरेडी।
ओके यहां तक। अब इसको इक्वेशन नंबर कितना देंगे, 6 देंगे। एंड PL कॉमा F, यहां से देखो F कॉमा PL, इसकी जगह पे हमको ये वाला पार्ट पुट करना है, तो इसको हम आपस में इंटरचेंज करके इसका साइन चेंज कर सकते हैं, तो वो भी काम शायद साथ में कर लेते हैं। यहां से मैंने लिखा F, यहां लिखा PL, यहां से QK PK एंड इक्वल टू क्या है मेरे पास, ये अब ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखाऊंगा मैंने डो F, यहां से डो QL एंड इसको इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं। 6 ऊपर लिख के रखूंगा, यह लिखो यार QK PK, ठीक है। एंड अब क्या करेंगे माय डिफरेंड्स, ये हमारे पास इक्वेशन 6 जो आ गया है, तो मैं यहाँ उसको 6 को यहाँ लिख के रखेंगे। यहाँ मैंने लिखा F, यहाँ लिखा कैपिटल PL, यहाँ QK PK एंड ये इक्वल किसके बन रहा था, डो F अपॉन डो QL, कैपिटल QL एंड इसको इक्वेशन नंबर 6 यूज करेंगे इक्वेशन 5 एंड 6 इन इक्वेशन 4 तो आपके सामने है। आप ऐसे कंटिन्यू में लिख के चलो। सो माय डिफरेंस देखो हम क्या करेंगे, यहां एक लाइन लिखेंगे, यूज इक्वेशन 5 एंड 6 इन इक्वेशन 4 वी गेट। सो जैसे इक्वेशन नंबर 4 में ये वैल्यू हम पुट करेंगे, तो इस साइड में देखो मेरे पास क्या है, ये तो एज इट इज रहा F कॉमा G जो कि डिपेंड्स है QK कॉमा PK पे एंड इक्वल टू समेशन ओवर K इस ब्रैकेट के अंदर डो G अपॉन डो QKL को एज इट इज रखेंगे, FQL QK PK, इसकी जगह पे ये वाला माइनस बाहर ले लूं, डो F अपॉन डो PL, ओके। एंड यहां प्लस ब्रैकेट का यहां से डो G अपॉन डो PL एज इट इज ये वाला, एंड इसकी जगह पे ये वाला पार्ट डो F अपॉन डो QL, कोई भी नेगेटिव नहीं है, डो QL ब्रैकेट क्लोज। इसको इधर लिखो और उसको इधर लिखो। यहां से लिखा मैंने F कॉमा G, यहां है QK PK एंड ऑल्सो इक्वल टू, यहां है मेरे पास समेशन ओवर K एंड इसको पहले लिखा तो यहां लिखूंगा मैं डो F अपॉन डो QL एंड यहां लिखा डो G अपॉन डो PL पहले लिखा एंड माइनस ये वाला पार्ट बाद में लिख लेते हैं हम, तो यहां आ जाएगा डो F अपॉन डो PL एंड यहां से डो G अपॉन डो QL। याद करो पॉइसन ब्रैकेट की डेफिनेशन, FG लिखा था जिसपे डिपेंड्स था QL PL QL। क्या इसको एक ब्रैकेट के पॉइसन ब्रैकेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारे डिफरेंस F कॉमा G, यहां से QK PK इक्वल टू पॉइसन ब्रैकेट के अंदर इसको मैंने डाल दिया, तो ये आ जाएगा मेरे पास F कॉमा G ही आ जाएगा, लेकिन यहां QK PK है, यहां कौन सा है QL PL है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा मेरे पास कैपिटल QL PL, ओके। या तो यही हमारे पास क्या हो गया, हमारा इनवेरिएंस ऑफ पॉइसन ब्रैकेट हो गया। तो लास्ट में आप वो लाइन लिख सकते हैं। सो यही यहाँ तक मेरा आंसर हो गया एंड यह बढ़िया तरीके से आई होप कि मैं प्रूफ कर पा चुका हूँ। तो इससे पहले के टॉपिक्स में आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा एंड यहाँ तक वो लास्ट में वो लाइन लिख देना कि दस द इनवेरिएंस ऑफ पॉइसन ब्रैकेट अंडर अ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सो इस वीडियो को यहाँ फुल स्टॉप देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना एंड इससे पहले के टॉपिक जरूर देख लेना एंड तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।